गुड इवनिंग माय आर्मी। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? सब बढ़िया? देखिए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो जो मैंने बनाए थे, जो आप लोगों के पास गए थे अभी वीडियोस, मैं स्पेशली आज क्लास 10th की बात करूंगा। और क्लास 10th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बनाया था और कुछ थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चंस जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बनाए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक की डिमांड कुछ बच्चों ने की है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ व्यूवर्स ने बोला कि सर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत बताया था, प्लीज़ उसको जो है डिटेल में बताइए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ये वीडियो क्लास 10th के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ। ओके, तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं और उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज़ दोज पर्सन, दोज स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज़, शेयर माय वीडियोज़ टू देयर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी अपने स्टडी में आगे बढ़ सकें और उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए बच्चों, जोश हाई रखते हैं और हम अपनी आर्मी को फिर से उनके सामने मैं लेकर के आया हूँ। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ एंजॉय। If you want to be success in your life, then you have to do work hard. Okay, work hard. Don't disturb your mind. Don't trouble. Just work day to day. अगर आप उसमें, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सक्सेस पानी है, आपको अपना गोल अचीव करना है, तो बस डे टू डे लाइफ का जो आपका वर्क है उसको करते जाना है। बट वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आज का दिन जो हमने किया है, जो वर्क हमने आज किया है, इससे बेहतर हम कल करें तो हम जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो इन्हीं सब बातों के साथ आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स गो आगे। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है। ओके बच्चा लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको समझने के लिए हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि हम अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं 9th में या उसके पहले भी, 9th में हमने थोड़ा बहुत कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। क्वाड्रेंट को हम कैसे शो करते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर पॉइंट्स को कैसे शो करते हैं वो मैंने आप 9th में बताया भी है। और 9th के लिए, 9th के सिलेबस में देन एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, दिस इज द आवर कार्टेशियन प्लेन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, this will second quadrant. Okay, and next one is third quadrant, and next one, last one is fourth quadrant. ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिनको हमने बहुत ही इजीली समझा है, पढ़ा है। क्वाड्रेंट्स में हम पॉइंट को कैसे प्लांट करते हैं ये भी हम जानते हैं कि अगर 3 5 है, प्लस प्लस यहाँ पे आता है। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट एवरीथिंग, प्लस प्लस आता है। अगर माइनस और प्लस है, दिस बिकम इन सेकेंड क्वाड्रेंट
एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ ऑफ नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x will plus and y will minus. ओके, x भी प्लस एंड y भी माइनस, ये हम लोग जानते हैं और हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम 2 डायमेंशनल में अगर आपको पॉइंट्स दिए गए हों, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अपने पास कोई कार्टेशियन प्लेन दिया गया है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हमने ले लिया। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ओके जी। ये जो लाइन है इसका पॉइंट x1 एंड y1 है और इसका पॉइंट x2 एंड y2 है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये तो हमको पॉइंट्स दे दिया, बट डिस्टेंस, इसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है कि ये जो लाइन हमको दी गई है उसका लेंथ क्या होगा। हाउ टू वी फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विच इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। यहाँ पे पॉइंट विल बी गिवन देयर, पॉइंट वी हैव पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, हमारे पास x1 y1 और x2 y2 है, बट हम कैसे इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कितने लेंथ का है वो कैसे फाइंड करेंगे विद द गिवन पॉइंट्स। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्टेशियन पॉइंट्स, ओके। 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच जो हमको लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ओके। तो उसके लिए फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप कभी कभी क्या करते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ x1 x2 एंड y1 y2, ओके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो वैल्यूज़ है वो माइनस में आएंगी तो भी स्क्वायर होने पे वो प्लस ही हो जाएंगी, प्लस होगी तो एज इट इज़ प्लस में आ ही जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके इस कार्टेशियन प्लेन में अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 एंड 5 और यहाँ पे 2 एंड 1 दिया हुआ है, ओके जी। अब आपको इसके बीच इसको हम नाम दे देंगे A एंड B। देन इस फार्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, ओके जी। ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले का हम ऐसे ही यूज़ करते हैं और ये जो फार्मूला है ये अप्लाई करके हम 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बट हेयर इज a and b, we have 2 points A and B and the coordinate of A is 3, 5 and coordinate of B is 2, 1. Then what is the length of AB? Now put the values. AB is equal to what? x2 minus x1. Then आप कंफ्यूज हो जाते हो किसको x1 किसको x2 माने। आप इसको x1 और y1 ही लोगे, ऐसा नहीं कि इसको x1 x2 ले। बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि इसको x1 और इसको x2 मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ओके। आप इस बात को समझिए कि एक प्लेन में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसमें एक पॉइंट में x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, दोनों के पॉइंट्स आते हैं। तो x1 y1 दोनों के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे वो होते हैं। तो एक को हम x1 मानेंगे, एक को y1, यानी एक पॉइंट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? x1 y1, सेकेंड वन x2 y2। नाउ here is formula and we have to put these values in this formula, ओके। हमको ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करनी है, तो कैसे पुट करेंगे? ओके। देन x2 की वैल्यू क्या है? 2 है, ओके जी। देन 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 3,
ओके जी। y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5। ओके जी। देन 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देन आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 16। ओके जी, 1 प्लस 16। देन ये हो जाएगा √17 यूनिट। ये जो आपका बनेगा √17 यूनिट, ये आपका जो है क्या होगा ए बी का लेंथ होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ आप समझ गए होंगे कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाता है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें केवल सीधे सीधे फार्मूला पे रख करके आपको केवल डिस्टेंस निकालना हो ऐसा नहीं दिया जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा चेंज तो किया जाएगा ना, ट्विस्ट तो करेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को जब ट्विस्ट किया जाता है तो वो कैसे करते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। और आपको प्रूव्ड कैसे करना होता है किसी भी शेप को, कि ये जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है, ऐसे ये स्क्वायर है तो कैसे प्रूव्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रूव्ड करनी होती हैं। ओके जी। जस्ट लाइक अभी हम एक छोटा सा इस पे एक और सम करेंगे। सम क्या है वो देखिए। We have a triangle, okay जी, then we have 3 5 1 4 and 2 8। okay जी। now we have to find the what kind of triangle is this, किस तरीके का ट्रायंगल है ये आपको फाइंड करना है। क्या ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है वो इक्विलैटरल है, क्या ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है वो स्केलन है, क्या ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स जो साइड बेस पे होते हैं, साइड के बेसिस पे हम जानते हैं वो यही जानते हैं कि या तो वो इक्विलैटरल होगा या फिर वो क्या कहते हैं आपके आइसोसेलेस में आएगा या फिर स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। 3 तरीके के ट्रायंगल्स के बारे में हमको पता करना है। नाउ तो हाउ कैन वी फाइंड, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो निश्चित तौर पे अगर हम इसको A माने, इसको B मान लें, इसको C मान लें, देन अगर हम तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हमारा जो वैल्यूज़ मिलेंगे उसको हम देखेंगे कि क्या वो साइड्स तीनों सेम आ रहे हैं या 2 के सेम आ रहे हैं, एक का डिफरेंट आ रहा है या तीनों डिफरेंट हो रहे हैं। तो अगर 2 का सेम आएगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा, 3 का सेम आएगा तो इक्विलैटरल हो जाएगा, और अगर किसी का सेम नहीं आएगा, कोई भी सब डिफरेंट होंगे तो वो क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ओके जी। तो हम करें इसको अब आगे देखिए। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, इन शॉर्ट लिखूंगा, आप इतना समझ सकते हैं कि ए बी जब लेंगे तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। देन 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 √5। ए बी इज इक्वल टू √5 मिल जाएगा। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे हम जो है इसको लेते हैं, बी सी के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। नाउ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओके 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके जी।
नाउ इट विल बिकम 1 माइनस 2 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 यानी 4 माइनस 8 -4 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। देन इट विल बिकम √17। ओके, दो साइड सामने निकाली, दोनों साइड्स अभी डिफरेंट मिली हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी मिला। ओके जी, अब हम जो है ए सी निकालते हैं। देन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओके, ए सी इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, वेट